Hello students, welcome to my channel. Let's study. Today we will learn present perfect tense. So let's start the video. First we will do what is present perfect tense या present perfect tense क्या होता है. So let's start. A present perfect tense is a verb form that express certain action take place once or more than once just a few moment ago. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो एक या एक से अधिक बार कुछ समय पहले हुए एक्शंस के को व्यक्त करती है. यानी ऐसे एक्शन जो कुछ समय पहले ही फिनिश होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. जैसे ही हम कोई वर्क कर रहे हैं और उसके बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा वर्क फिनिश हो जाता है तो हम कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. मैंने अपना काम खत्म कर लिया है. क्लियर. और स्टूडेंट स्कूल में भी जब आप टेस्ट फिनिश हो जाता है, आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्ट, आई हैव डन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं. तो आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर. नाउ वी विल डू यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड. एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क. उसने अपना काम खत्म कर लिया है. क्लियर. सेकेंड देखिए, फॉर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन. जिसका समय नहीं दिया है. कोई एक ऐसा एक्शन जिसके होने का टाइम नहीं बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल, हैज शी कुक द लंच. क्या उसने खाना बना लिया है. यानी खाना किस वक्त बनाया था ये शो नहीं किया गया है, ये टाइम नहीं बताया गया है. तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. क्लियर. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में कैसे की जा सकती है? सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस एंड विथ चुका है, चुकी है, चुके हैं इन हिंदी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान स्टूडेंट्स ये होती है कि इनके सेंटेंस हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं पर खत्म होते हैं. एग्जाम्पल देखिए, वह खाना खा चुका है. तो यहाँ पे सेंटेंस किस पे फिनिश हुआ है? चुका है पे खत्म हुआ है. सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वे खाना खा चुके हैं. यहाँ पे भी देखिए चुके हैं पे खत्म हुआ है. कई बार स्टूडेंट्स हमें चुका है की जगह लिया वर्ड भी दिखाई देता है. लिया है या लिए हैं. जैसे वह खाना खा चुका तो हो गया. अब इसकी जगह उसने अपना काम खत्म कर लिया है. कई बार हम लिया है का भी यूज करते हैं. तो लिया और चुका दोनों सेम वर्ड्स सेम सेंस में बोले जाते हैं. तो ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं. क्लियर. नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे की जाती है? आपको पता है स्टूडेंट्स, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले कौन से सेंटेंस बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस. तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैज और हैव. कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैज और हैव का यूज होगा. और मेन वर्ब आपकी होगी V3 यानी हैज और हैव का यूज होगा. प्लस में मेन वर्ब होगी V3 का यूज होगा. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव संग द सॉन्ग. आई के साथ किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है. और यहाँ पे संग क्या है? V3 है. सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग. सिंग, सैंग, संग. क्लियर. तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है और V3 का यूज हुआ है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं गाना गा चुका हूँ.
सेकंड एग्जांपल देखिए, ही हैज़ ईटन एप्पल, उसने सेब खा ली है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि खा चुका भी बोल सकते हैं और खा लिया है भी बोल सकते हैं। ही हैज़ ईटन एप्पल, उसने सेब खा ली है या वह सेब खा चुका है। तो यहाँ पे भी देखिए ही के साथ हैज़ का यूज हुआ है एंड देन V3 का यूज हुआ है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी, हैज हैव, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, हैज हैव का यूज होगा। हैज किस किस के साथ यूज होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन का एग्जांपल क्या है, राम, राम इज अ वन बॉय, एक लड़के का नाम है राम, तो राम क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन सब वर्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ हैव का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ, यानी आई हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, एंड प्लूरल नाउन के साथ भी हैव का यूज होता है, यानी बॉयज हैव। क्लियर? दोबारा से देखिए, हैज का यूज किसके साथ होता है, ही के साथ, यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज और राम हैज। सेम एज हैव का यूज किसके साथ होता है, ये सीखेंगे, आई हैव, वी हैव, यू हैव और प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज हैव। क्लियर? नाउ वर्ब की V3 यूज होती है, इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, V3 यूज होती है। और V3 का एग्जांपल हमने किया है, जैसे ईट की V3 क्या बनेगी, ईटन। गो की V3 क्या होती है, गोन। राइट की V3 क्या होती है, रिटन। हेल्प की V3 क्या होती है, हेल्प्ड। और स्लीप की V3 क्या होती है, स्लेप्ट। स्टूडेंट्स, जो आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ईटन। यानी बीच वाली लाइन को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको थर्ड रो वाली वर्ब फॉर्म को यूज करना है। ईट की फॉर्म V3 क्या बनेगी, ईटन। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी मेन फॉर्म यूज होती है, V3, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज, हैव। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव सेंस देते हैं, यानी नहीं का सेंस देते हैं, नहीं सुनाई देता है। तो नॉट के लिए आपको पता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और ये भी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी यूज हो रही है, हैज और हैव यूज हो रही है। तो आंसर बनेगा हैज नॉट और हैव नॉट। क्लियर? तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नोट। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको शो किया, हैज के बाद क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया है, या मैं गाना नहीं गा चुका हूँ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, गोन क्या है आपकी V3 है, और हैज़ के साथ क्या इसका यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है। ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। क्लियर? नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उनकी फॉर्मेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्लेस अगर हम चेंज कर देते हैं तो आपका कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैज शी लर्नड ऐसे, क्या उसने ऐसे लर्न कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हैव वी रीच शिमला, क्या हम शिमला पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट हुए हैं, हैज और हैव से स्टार्ट हुए हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन शी इज सब्जेक्ट, लर्नड इज V3, देन ऐसे इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गई है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, और लास्ट में हमें क्या मार्क करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया।
हमने उसकी यूसेज पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूलाज पढ़े, असर्टिव सेंटेंस में फॉर्मेशन, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। तो अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश ही डैश द फ्लावर्स प्लक। सो राइट आंसर इज हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको पता है ही के साथ हैज का यूज होता है और मेन वर्ब V3 यूज होती है, तो आंसर बन गया हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज जेम्स डैश विद द गिटार। जेम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आपको ब्रैकेट में मेन वर्ब दे रखी है प्ले, तो इसका राइट आंसर बनेगा जेम्स की के साथ क्या लगेगा, हैज एंड V3 प्लेड। सो राइट आंसर इज जेम्स हैज प्लेड विद द गिटार। थर्ड क्वेश्चन इज अन्नू डैश द फ्लोर। अन्नू इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या यूज होगा, हैज का हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगी और V3 यूज होगी, तो राइट आंसर क्या बनेगा, अन्नू हैज नीडेड द फ्लोर। फोर्थ क्वेश्चन इज द लेबरर डैश द कैरेज। आपको ब्रैकेट में मेन वर्ब पुश दी हुई है, सो राइट आंसर इज द लेबरर हैज पुश्ड द कैरेज। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन इज वी डैश नॉट डैश द रुनेशंस, और आपकी मेन वर्ब है स्केच। वी के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है, सो राइट आंसर इज वी हैव नॉट स्केच द रुनेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डैश एन इंटरेस्टिंग एसे। आई के साथ स्टूडेंट किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैव, और मेन वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, V3 हो जाएगी। क्लियर? तो आंसर चेक करें, आई हैव रिटन एन इंटरेस्टिंग एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यू डैश हॉलीडेज ऑन द बीच। आपकी मेन वर्ब क्या है, स्पेंट। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैव, और आपको स्पेंट की V3 बनानी है, सो राइट आंसर इज हैव यू स्पेंट हॉलीडेज ऑन द बीच। स्पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, स्पेंट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर लीडर्स डैश फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, और आपकी मेन वर्ब है वर्क। आर लीडर्स, लीडर्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होता है, हैव का यूज होता है। चेक द आंसर, हैव आवर लीडर्स वर्कड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 9, ही डैश नॉट डैश द MA एग्जामिनेशन दिस ईयर। ही के साथ स्टूडेंट कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज, और आपको टेक की V3 बनानी है, तो लेट्स चेक द आंसर। ही हैज नॉट टेकन द MA एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।